एलन मस्क आज पूरे विश्व में अपनी एक खास पहचान बनाए हुए हैं। विश्व का सबसे अमीर शख्स होने के साथ ही इन्हें भविष्य निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने स्पेस एक्स का गठन किया जो लॉन्च व्हीकल और स्पेसक्राफ्ट का निर्माण करती है। ये इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ भी हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एलन ने बड़ी मेहनत की और सभी बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य को हासिल किया। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको एलन मस्क के एजुकेशन से लेकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की पूरी कहानी बताएंगे। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलन के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और पायलट थे। वहीं उनकी मां मई मस्क एक डाइटिशियन थी। एलन अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। इनके भाई किम्बल मस्क आज एक बिजनेसमैन और पर्यावरणविद हैं। वहीं इनकी बहन टोस्ला मस्क एक फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। एलन जब 10 साल के थे तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद एलन अपने पिता के साथ रहने लगे और दक्षिण अफ्रीका में रहकर अपनी शुरुआती पढ़ाई की। एलन मस्क जब 12 वर्ष के थे तभी इन्होंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली थीं जितनी ग्रेजुएशन करने वाले छात्र भी नहीं पढ़ते हैं। एलन का बचपन से पसंदीदा सब्जेक्ट कंप्यूटर था। इन्होंने बचपन से ही किताबों की मदद से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग सीखी और ब्लास्ट नाम से एक गेम बनाया। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया। अपने आप में सीमित रहने वाले एलन को बचपन में उनके सहपाठी काफी बुली करते थे, जिसके कारण अक्सर एलन मस्क की लड़ाई हो जाती थी। एक बार उनसे लड़ते हुए वे सीढ़ी से गिर गए और बेहोश हो गए। इस घटना के बाद से आज तक एलन को सांस लेने में तकलीफ होती है। एलन को हायर एजुकेशन के लिए 1988 में कनाडाई पासपोर्ट मिल गया, जिसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को छोड़ दिया और किंगस्टन, ओंटारियो के क्वीन विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। एलन ने यहाँ से वर्ष 1992 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय फिलाडेल्फिया में ट्रांसफर ले लिया। यहाँ उन्होंने 1997 में फिजिक्स और अर्थशास्त्र से ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। फिर वे कैलिफोर्निया चले गए, जहां पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन 2 दिनों के बाद ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। एलन का मानना था कि इंटरनेट फिजिक्स की तुलना में समाज को बदलने की क्षमता रखता है। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में ही अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में जिप2 नामक कंपनी बना ली। एलन द्वारा स्थापित जिप2 कंपनी ऑनलाइन न्यूज और मैप प्रदान करती थी। 1999 में जिप2 को कंप्यूटर निर्माता कंपनी कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में खरीद लिया था। इससे एलन को अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। मस्क ने फिर एक ऑनलाइन फाइनेंस सर्विस कंपनी X.com की स्थापना की, जो बाद में पेपल बन गई। यह ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करती थी। 2002 में ऑनलाइन नीलामी में ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीदा था। इन सफलताओं के बाद एलन मस्क ये समझ गए थे कि अगर उन्हें और आगे बढ़ना है तो दुनिया से अलग सोचना होगा। इन 2 सफलताओं के बाद एलन के पास अच्छा खासा पैसा भी था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्पेस में हाथ आजमाया जाए, जिसके बाद वे 3 ICBM रॉकेट लेने के लिए 2003 में रूस गए। वहां पर उन्हें एक रॉकेट ही $8 मिलियन में मिल रहा था। एलन ने सोचा कि इस भारी भरकम रकम को देने से अच्छा है खुद से रॉकेट का निर्माण करना है। एलन मस्क वापस आए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे। एलन ने 1 साल के अंदर ही खुद को रॉकेट तैयार कर लिया, जिसके बाद उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी का निर्माण किया। हालांकि एलन का पहला रॉकेट फेल हो गया। उन्होंने एक बार फिर प्रयास किया, लेकिन वह भी सफल नहीं हुआ। उनके पास पैसा कम था, इसलिए नष्ट हो गए रॉकेट से बचे पार्ट और नए पार्ट को मिलाकर फिर से रॉकेट बनाया गया, लेकिन यह भी सफल नहीं हुआ। एलन को चौथी बार में सफलता मिली। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। आज एलन मस्क द्वारा बनाए गए रॉकेट को नासा भी उपयोग करता है। एलन मस्क को आज के समय में मिली उपलब्धियों में टेस्ला का बहुत बड़ा हाथ है। एलन के पास आने से पहले टेस्ला जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती थी उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, इसलिए उनकी बनाई कारें मार्केट में सफल नहीं हो पाई। यह कंपनी जब एलन के पास आई तो उन्होंने कई टेक्नोलॉजी को बदलकर सस्ती दरों में इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण कराया, जिससे यह कार बहुत तेजी से बिकने लगी।
टेस्ला कंपनी को आगे बढ़ाते हुए एलन एक इन्वेस्टर के रूप में भी काम करने लगे। उन्होंने 2006 में अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया और बहुत ही कम समय में इस कंपनी को अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी के रूप में विकसित कर दिया। वर्ष 2013 में इस कंपनी को एलन मस्क ने टेस्ला में विलय किया। आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है।